हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए ना सबसे पहले जरूरी काम ये है कि हमें उस चीज की लत लगानी पड़ेगी। मैं आदत की भी बात नहीं करूंगी, आदत तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है। लत जो होती है ना वो कभी छूटती नहीं है, तो आपको लत लगानी पड़ेगी। यहाँ पे बात हम करेंगे अपने कैरियर की, आगे कैसे बढ़ेंगे, एक जॉब कैसे पाएंगे, लाइफ में जो भी उथल पुथल मचा हुआ है सबको शांत करके हम अपना जीवन सुखपूर्वक कैसे बिताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि एक जॉब तो चाहिए, इतने पैसे तो होने चाहिए कि हम जो है अपना जीवन अच्छे से बिता पाए, किसी से मांगे ना और संतुष्ट रहें कि भाई अगर छोटी मोटी कोई इच्छाएं हैं जो भी है, मतलब सही से अपना जीवन निकाल लें। उसके लिए आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जो भी चीज का आप फॉर्म भरते हैं या आप कोई भी चीज आप सफलता प्राप्त करने के लिए जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है ना कि आपको लत लगानी पड़ेगी। लत किस चीज की लगानी पड़ेगी? जॉब की लत नहीं, जॉब तो बात की बात है, वो तो एक नशा होना ही चाहिए आपके अंदर कि हमें जॉब पाना है ना। नशा, लत, ये सारे शब्द अपने लिए यूज करिए, फील करिए कि एक इंसान जब नशे में होता है, लत उसको लगती है, तो वो क्या क्या करता है उसको कुछ दुनिया की खबर नहीं होती है, किसी की कोई परवाह नहीं होती है, लोग उसे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो बस अपने नशे में चूर रहता है। तो आपको भी फिलहाल पढ़ाई का नशा करना पड़ेगा। और पढ़ाई का नशा कैसे होता है? वो आपकी जरूरत बनाती है। आप कितने दिल से टूटे हुए हैं, दिल से आपको कितनी तकलीफ है, किसी चीज को पाने की कितनी ज्यादा इच्छा शक्ति है ना, वही चीज आपको उस नशे में डालेगी, है ना। तो इतनी ज्यादा बेचैनी होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बैठ के ये समझना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है। पढ़ने के लिए अपना सिलेबस मान लीजिए आपने देखा बहुत ज्यादा बड़ा है, सब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत समय कम है और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो क्या करें। अब देखिए, आपके पास ये मौका है, एक सुनहरा मौका जिसको कहा जा सकता है, अपने जीवन को बदलने का एक मौका है। हो सकता है बाद में ना आए। आपको पता है कि आपको जॉब चाहिए, आपको मतलब किसी भी हाल में आपको करना है। अब सिलेबस बड़ा है तो ये कहने से तो काम चलेगा नहीं, करना तो पड़ेगा। बस आप बैठ के थोड़ा सा, अब ये नहीं कि रोज रोज आप सोचिए, एक दिन पहले ही, जैसे कहीं हम जाने से पहले तैयारी करते हैं ना, क्या करते हैं, बैग पैक करते हैं, टिकट कटाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, टिकट लेते हैं, कैसे जाना है उसका रास्ता भी हम, आजकल तो गूगल मैप है, या पहले जिस भी माध्यम से हो हम जानते कैसे जाना है वहां तक, सारी चीजें करते हैं ना तैयारी। ऐसे थोड़ी ना घर से निकल जाते हैं। तो वही चीज है कि आपको अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी जॉब की तैयारी करनी है, वैकेंसी की, एग्जाम की, तो पहले तो बैठ के आप ये देखिए कि सिलेबस बड़ा है, ठीक है, अब इसको कवर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप ये देखिए कि समय आपके पास कितना है, आप क्या बहुत पीछे हो गए हैं, क्या बहुत सारे लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके पहले आपकी तैयारी कुछ थी, नहीं है, अभी पहली बार आप करने जा रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, क्या है कैसे है, सब सिचुएशन देखिए। अब आप ये देखिए ना कि ये टारगेट, ये जो जॉब कितनी बड़ी है ना। अब ये सोचिए कि कितनी बड़ी जॉब है भाई, अगर ये मैं पा जाऊंगा या पा जाऊंगी तो मेरा जीवन किस किस तरह से बदल सकता है, क्या क्या चीजें बदल जाएंगी मेरे जीवन में, और क्या क्या चीजें मैं पा जाऊंगी। लोगों का जवाब देने से हुआ कि अपना एक कहते हैं ना कि अपनी जो सोच थी उसको मैंने पूरा किया, जो भी था अपना उद्देश्य लक्ष्य जो भी कहिए, आप जीवन की सारी खुशियों की बात करिए कि अगर ये मुझे मिल जाता है तो मुझे सब कुछ, मेरा जीवन एकदम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, मैं अपने लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जी सकती हूँ, बहुत सारी चीजें खुल के सांस ले पाएंगे। अब ये सोचने की बात वही है कि अब सिलेबस बड़ा है छोटा है ये कहने से काम नहीं चलेगा, उठाना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, टारगेट बनाइए। आपने अक्सर सुना होगा 7 दिन का टारगेट, 21 दिन का टारगेट, अक्सर आपने सुना होगा। मैं क्या करती थी ना कि हमेशा अपना टारगेट चेंज करती रहती थी। शुरू में मैं कहूँ कि मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। जब मैं तैयारी करना शुरू की तो वही चीज था, 5 मिनट किताब पढ़ो उसके बाद से ध्यान कहीं और, 5 मिनट पढ़ो कहीं और, इतना मतलब हर दुनिया के सारे काम भी याद आते थे कि अरे ये बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं क्या होगा। मैं जॉब में थी, प्राइवेट जॉब भी करती थी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती थी, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी क्या थी, पढ़ना था, अपना जीवन बदलना था। बाद में मुझे समझ में आया कि हर साल ऐसा ही कर करके तो मैंने बर्बाद कर दिया। ऐसा ही अगर मैं करूंगी, अगर मैं चूक गई तो क्या होगा। तो अब की बार मुझे कोई भी काम, तो हर चीज बाद में हो सकता है, अगर वो बिगड़ जाएगा तो मैं उसको बना लूंगी, लेकिन अगर ये चीज बिगड़ेगी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, ये अगर वैकेंसी हाथ से गई तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया बाकी चीजों को, बाकी लोगों को, सबको, और बस वही कहते हैं नशे में चूर होना, जो पढ़ाई का जो नशा होता है वो मैंने अपने अंदर डेवलप किया। अब बस वही बात है कि किताब उठाए तो बहुत कठिन चीजें लगी, तो ठीक है किताब उठाए कठिन चीजें लगी, लेकिन यही है कि शुरू में ही मैंने ये चीज किया ना कि
2 दिन में 4 दिन में मुझे 3-4 पन्ना पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 पन्ना पढ़ना है समझ समझ के, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी आगे ज्यादा सोचने की। तो छोटा छोटा टारगेट बनाया। अब जब मैं करने लगी और एक अंदर से मोटिवेशन, यही चीज कि मेरा जीवन तो बदल जाएगा भाई, अगर ये चीज मेरे हाथ में आ जाएगी मेरा जीवन बदल जाएगा। ये करते गए, जब पहले तो ये लगा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं कभी होगा, कभी कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, अच्छा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब चीजें होने लगी, फिर कहीं ना कहीं जो टेस्ट के देने के मौके मिलते थे, तो वहां पे जब मैं दी और मेरे क्वेश्चन कुछ सही होने लगे, लोगों के बीच में भी ऐसा हो गया कि मैं भी बैठने लायक हूँ, मैं भी इस रेस में शामिल हूँ, मेरी भी कोई एक जगह है, ऐसा मुझे जब महसूस होने लगा, मेरा हौसला और बढ़ने लगा। और मैं टारगेट को जो 7 दिन था, 21 दिन था, उसको मैं अपने हिसाब से, जो 7 दिन की चीजें थी वो मैं 1 दिन 2 दिन में करने की कोशिश करती थी। अब सोचिए कैसे करती थी, 24 घंटे होते हैं जी जान लगा के, बस वही अपने से घटाते जाइए। पहले तो शुरुआत में आप थोड़े थोड़े टॉपिक उठाइए, करते जाइए, बाद में जब एक स्पीड बन जाती है, आप लैंग्वेज समझने लगते हैं, आपको ये लगता है कि हाँ अब चीजें मतलब कुछ समझ में आ रही हैं, बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं, आपको ऐसा तो लगेगा, तो आप जो है ना टारगेट को खुद घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये मत सोचिए कि 1 दिन में ही मैं बहुत ज्यादा कवर कर लूंगा और मैं बहुत पीछे हूँ। देखिए, घबराने से, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, समझदारी से दिमाग एकदम ठंडा करिए। अब कहीं से भी देखिए, आप चाहेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। पहले आप स्पीड तो पकड़िए, ट्रेन भी जब शुरू होती है ना तो धड़ाक से आगे नहीं बढ़ती है, या गाड़ी हम लोग चलाते हैं जब, तो एकदम से स्पीड थोड़ी पकड़ लेते हैं। अरे पहले स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 रेस पकड़ाते पकड़ाते निकल जाते हैं। वही करना है आप लोगों को कि अपने जीवन में पहले आपको स्टार्टअप तो करिए। अब भाई इतने दिन से जो कहते हैं ना कि खेत जो होता है, बहुत साल से उसमें खाद पानी न पड़ा हो, और अभी तक आपने अपने दिमाग में, दिमाग की बात करो, दिमाग एक खेत की तरह है, समझिए, ठीक ठीक है ना। अब वहां पे वो समझिए कि एक परती पड़ गया है, जो खेत में कभी बहुत दिनों से कोई फसल नहीं उपजती है, तो परती पड़ गया। अब वहां पे जब आप अच्छी चीज नहीं करेंगे तो वहां पे खराब चीजें आने लगती है, जो खेत परती पड़ जाता है वहां पर घास फूस आने लगती है, ऐसे फालतू के झाड़ उग जाते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं होता है। अब आप सोच रहे हैं कि उस पर खेती करने की, है ना, तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले तो अपने वो जो झाड़ मतलब फूस जो भी है, घास है, उसमें से आपको उसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर खेत को जोतना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, खाद पानी जो भी है, मतलब आप उसको उस लायक बनाना पड़ेगा कि उसमें जब बीज आप बोए तो वो पनपे। तो यही चीज अभी आप लोगों के साथ है कि आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अभी तक हो क्या रहा था, अभी तक आपने क्या किया, आपने अपने माइंड को उतना शार्प नहीं बनाया। और माइंड ऐसी चीज होती है ना, मशीन की तरह होती है, जितना ज्यादा चलाएंगे, जितना ज्यादा उसको यूज करेंगे, उतना ही वो शार्प होते हैं, एकदम स्मूथ चलती है। छोड़ देंगे, आराम करेंगे, सोचेंगे दिमाग थक गया, तो वो और जंग उसको पकड़ लेता है, कहीं से दिमाग दिमाग नहीं थकता है। तो भाई अब से अपनी उपज सही करिए, बीज अच्छा बोएंगे तो उपज अच्छी होगी, उसकी फिर देखभाल भी करनी पड़ेगी। बीज एक किसान खेत में डाल के भूल नहीं जाता है, उसकी रखवाली वो देखभाल करता रहता अंत तक, जब तक वो फसल पक नहीं जाती है। और जब वो काटता है ना, जब उसमें से अनाज आते हैं, जब वो पैसे पाता है, उसकी अपनी इतने दिन की मजदूरी पाता है, तो उसको जो खुशी होती है आप सोच सकते हैं। तो यही चीज आपके भी है, आपके भी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू करेंगे। घबराने से काम नहीं चलेगा, अभी तक जो चीजें बिगड़ी हैं उसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो आप समझदारी से काम करिए। अभी आप कहेंगे कि इतना समय नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं है तो घबरा के भी आप करेंगे तो उतना समय नहीं है, लेकिन हो सकता है। पहले आप अपने आप को तैयार करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, और उसके बाद यूं स्पीड पकड़िए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि गाड़ी की स्पीड और तेजी से भगाते हैं, जब ये लगता है कि अब बहुत जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, होता है ना ऐसा, ट्रेन छूट जाएगी, वो वाला स्थिति कि आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा स्पीड पकड़ने के लिए अचानक से भागने की कोशिश करें तो दुर्घटना होने की संभावना है। तो इसीलिए ऐसे करते 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 अपने आप को मजबूत बनाइए। हमेशा सोच अच्छी होनी चाहिए। वो जो मैंने कहा ना कि जो हमारा दिमाग खेत की तरह है, जैसा बीज बोएंगे तो जैसा बीज है ना वो हमारी सोच है, ठीक है ना। तो सोच भाई अपनी अच्छी रखेंगे। हमेशा कभी भी अपने आप को ना लोगों के सामने ये मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ, लोग मुझे खराब बोले तो मैं खराब हूँ, मेरी जिंदगी खराब है, मैं कर नहीं सकता। लोग बोल रहे हैं तो क्या आप भी बोलेंगे क्या अपने आप को? अरे लोगों का क्या है, वो तो आज आपके साथ है, कल उनके साथ है, कल उनके साथ है। ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं ना, उनका कोई वजूद नहीं होता है। वो कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं किए होते हैं, और जो कुछ नहीं किया होता, कभी स्ट्रगल नहीं किया होता है, ना कोई इच्छा होती है कुछ पाने की, तो वो दूसरों पे कमेंटबाजी बहुत ज्यादा करता है। देखिए, जो लोग संघर्ष करके आगे निकलते हैं, जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, है ना, वो ईमानदारी की कीमत और संघर्ष की कीमत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इंसान को उस परिस्थिति में अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करती, क्या मैं हैंडल कर पाती, क्या मैं ये कर पाता। तो ऐसे लोग
ये ऐसे लोग कौन होते हैं जो खुद अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या उन ईमानदार हैं, अपने ईमान से ईमानदार हैं और उनको ये लगता है कि अब जीवन में जो है मुझे भी कुछ करना है। ऐसे लोग जो कर्मठी होते हैं वो आपकी वैल्यू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे होते हैं जो कभी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो हमेशा आप में कमियां ही खोजते रहेंगे। आप अच्छा भी करेंगे तो उसमें भी कमियां खोजेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को जीवन में रखने का क्या फायदा? आप इग्नोर करिए, एकदम इग्नोर करिए, अपने पर फोकस करिए। आप कहते हैं ना कि फूलों की माला वही हो फूल जो सुगंधित हो। भैया सड़े हुए फूल गले में लटका के घूमने से कोई मतलब नहीं है, वो दुर्गंध आपके नाक तक ही जाएगी। ठीक है ना? तो बस यही चीज है, मेरा तो यही फंडा है। मैं लाइफ में आगे मुझे बढ़ना है, ईमानदारी से बढ़ना है, माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, इतने सारे लोग मेरे साथ हैं और मैं जो कर रही हूँ 100% डंके की चोट पे मैं कहती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ। मुझे अंदर से फीलिंग आती है क्या मैं गलत कर रही हूँ। भाई कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ने की सोच रहा है, अपने लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी को हंसना नहीं चाहिए कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया, उसने किया, कुछ भी नहीं भाई। आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है, आपके भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। मत कहिए किसी को, मत हंसिए। कहते हैं ना ये वक्त है जनाब चेहरे पहचानता है, तो हो सकता है कि आपके भी ऊपर कभी पड़ जाए। तो लेकिन हमें इस सब चीज में कभी ना किसी को खराब बोलना है, ना इस सब चीजों में पढ़ना है, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी है। सोचेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आपका जाएगा। इग्नोर करिए आगे बढ़िए, इग्नोर करिए आगे बढ़िए, चिल्लाने दीजिए चिल्लाने दीजिए चिल्लाने दीजिए। आप जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही वो इंसान अपने कर्मों से अपनी सजा भुगतता जाएगा, आप अपना आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो भी जिसका कर्म है उसके आगे आएगा, आप अपना कर्म करिए। फिलहाल अपने ऊपर फोकस करिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो अब आप कर सकते हैं। मैं ये एकदम डंके की चोट पे कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता, है ना? अपने अंदर वो नशा लेके आइए, लत पैदा करिए पढ़ने की। तो पढ़ने का नशा कैसे होगा? आज से सोचना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।